मैंने तो इतना पूजा पाठ कर लिया, मैंने तो इतनी भागवत की कथाएं सुन ली, फिर क्या होगा? उत्साह कम होने लगेगा। तो अभिमान से भजन का फल भी नष्ट होगा, और अभिमान से भजन में मन भी तुम्हारा धीरे धीरे फिर कम होने लग जाएगा, मन भी तुम्हारा ऊबने लग जाएगा। इसीलिए बंधुओं, अभिमान को मत आने दो भजन के मार्ग में। कभी तुमने 11 क्या यदि 108 माला भी जप ली हो तो हृदय में अभिमान नहीं लाना, यही सोचना आज तो तुमने भजन किया ही नहीं है। प्यारे ऐसी कृपा कर कि और माला तेरे नाम की जपूं मैं। चाहे कितनी बार भी वृंदावन की यात्रा हो जाए, मन में यही सोचना अभी तो वृंदावन पहुंचे ही नहीं है हम। बांके बिहारी ऐसी कृपा करो कि हमें बुलाओ अपने चरणों में। कितनी बार भी प्रभु की कथा सुन लो, हृदय में यही भाव रखना अभी तो उनकी लीला सुनी ही नहीं है हमने। कानों में तड़प होनी चाहिए, नाम लेने की वाणी पर तड़प होनी चाहिए, उनका दर्शन करने की आंखों में ललक होनी चाहिए, तड़प होनी चाहिए। प्रेम से कहिए श्री राधे। भजन का अभिमान नहीं होना चाहिए। भगवान को यही कहा करो कि प्यारे बस वो चाह जो तुम्हारे चरणों के लिए हृदय में उठी है, वो चाह कहीं कम न हो जाए मेरी। तेरी नजर मेरा दीवानापन, तेरी खुशबू मेरा एहसास रहे। तेरी नजर मेरा दीवानापन, तेरी खुशबू मेरा एहसास रहे। हम कभी रूबरू मिले न मिले, तू मगर दिल के आसपास रहे। हम कभी रूबरू मिले न मिले, तू मगर दिल के आसपास रहे। और मैं तुझसे और कुछ न मांगूंगा प्यारे, मुझे हर लम्हा तेरी प्यास रहे। बस तुम्हें देखने की, तुम्हारी लीला सुनने की, तुम्हारा नाम गाने की प्यास कभी कम ना हो जाए, हमेशा बढ़ती जाए बस। क्योंकि भजन मार्ग में, भक्ति मार्ग में आने का लाभ तभी है जब भक्ति बढ़े, कम न हो, प्रेम वृद्धि हो, प्रेम घटे न, तभी तो आने का लाभ है। पर हम देखते हैं कि हमारे प्रेम में कमी आने लगती है। अब जब पहली बार घर में गोपाल जी को लेकर आए थे, ठाकुर जी को विराजमान किया था, कितना उस दिन भाव था। हमारे घर में प्रभु पधारे, बड़ी जोर शोर से सेवा हुई थी उस दिन। और फिर धीरे धीरे क्या हो गया, सेवा में कमी होती गई। अब गोपाल जी तो घर के ही हैं, बैठे ही रहते हैं। जब पहली बार सेवा की थी, पूजा की थी, उस दिन जो उत्साह था, एंथुसियाज्म कितना उस दिन तीव्र था, वो धीरे धीरे कम हो गया। तो फिर भजन के मार्ग में आने का लाभ क्या? प्रेम घटे ना, प्रेम बढ़े। तुम्हारी तड़प कम ना हो, तुम्हारी तड़प, तुम्हारी लगन और बढ़े। तो उसके लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है भजन करो, साधन करो, पर उस भजन का, उस साधन का अभिमान मत करो। अभिमान तुम्हारे उत्साह में कमी लाएगा। अभिमान तुम्हारी उस की हुई साधना के फल को नष्ट करेगा। तो मैं आपको बता रहा था कि उस साधक को जब भगवान मिले तो उसे अभिमान हो गया, और अभिमान में भरकर वो भगवान को बोला कि देख, आखिर मैंने तुझे पा ही लिया। अकड़कर भगवान को कहता है पाने के बाद कि देख, आखिर मैंने तुझे पा ही लिया। तो ऊपर से भगवान की आवाज आई कि अरे पागल, ये मत कह कि तूने मुझे पा लिया, क्योंकि पाया तूने मुझे नहीं है, पाया तो मैंने तुझे था, तभी तू मेरी तलाश में निकला था।
भगवान कहते हैं तूने मुझे नहीं पाया, पहले मैंने तेरे ऊपर कृपा की थी, तभी तो तू मेरा भजन करने निकला था। यदि मैं कृपा नहीं करता तो तू घर छोड़ के आता ही नहीं मुझे पाने। इसीलिए ध्यान रखो, परमात्मा जब कृपा करते हैं तभी ये जीव उनको पाने के लिए आगे बढ़ता है, नहीं तो भक्ति के मार्ग पर, भजन के मार्ग पर आगे बढ़ना ही असंभव है, इम्पॉसिबल है। परमात्मा कृपा करते हैं तभी जीव आगे बढ़ता है। और मुझे लगता है आप सब भक्तों पर तो विशेष कृपा बिहारी जी ने की है, तभी तो उनके चरणों में आकर आप भागवत कथा सुन रहे हो यहां। नहीं तो कई लोग ऐसे भी होते हैं, मालूम है, घर से तो कथा के लिए निकलते हैं और फिर न जाने कहां पहुंच जाते हैं, कथा में नहीं आ पाते। घर से तो निकलते हैं, कथा में जा रहे हैं, लेकिन न जाने कहां संसार में भटकते रहते हैं, कहां खो जाते हैं। पर जिस पर बिहारी जी कृपा करते हैं वो उनके चरणों तक आते हैं। इसलिए मैं कहा करता हूं, तुम बैठे नहीं हो यहां, बिठाए गए हो, तुम आए नहीं हो यहां, लाए गए हो। बिहारी जी कृपा करते हैं तभी ये जीव उनके चरणों में आ पाता है, तभी उनसे मिलना हो पाता है। प्रेम से कहिए श्री राधे, श्री राधे। तो कभी भी भजन करो, साधन करो, अभिमान मत करो। हमारे पुराणों में भी एक प्रसंग आता है, एक बार अर्जुन को अभिमान हो गया था। मुझे ये प्रसंग याद आ रहा है, बड़ा दिव्य प्रसंग है और बहुत शिक्षाप्रद है। एक बार अर्जुन को अभिमान हुआ था, क्योंकि भगवान ने अर्जुन का रथ भी चलाया ना, कृष्ण सारथी बन गए। पांडवों के लिए क्या नहीं किया भगवान ने, हर प्रकार से हर स्थिति में रक्षा की। भागवत में तो कुंती जी ने कहा था ना, यथा हृषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धा तिचरम शुचार्पिता विमोचिताहं च सहात्मजा विभो त्वयैव नाथेन मुहुर्विपद्गणात्। कुंती ने कहा था कि भगवान, इतनी कृपा तो आपने अपनी माता देवकी पर भी नहीं की, जितनी कृपा अपनी इस बुआ कुंती पर की है। कैसे? बोले, अपनी मैया देवकी और पिता वसुदेव को तो ठीक है आपने कंस से बचाया, लेकिन भगवान आपसे पहले आपके 6 भाई और आए थे। ध्यान से सुनना, कुंती ने भागवत में कहा है कि आपके पूर्व आपके 6 भाई और आए थे जो कंस ने मार दिए थे, क्योंकि 7वें तो बलराम जी थे और 8वें श्री कृष्ण। बलराम जी रोहिणी जी के गर्भ से प्रकट हुए, बाद में भगवान ने लीला की, तो 6 भाई कंस ने पहले मार दिए थे। कुंती ने कहा कि आपने उनको नहीं बचाया, ठीक है देवकी वसुदेव की रक्षा की, पर अपने 6 भाइयों को नहीं बचाया जो कंस ने मारे। पर प्रभु, मैं कितनी भाग्यशालिनी हूं, आपकी बुआ कुंती कितनी सौभाग्यशालिनी है कि आपने मेरे 5 बच्चों के सहित मेरी हमेशा रक्षा की है। प्यारे, न च तस्या पुत्रा रक्षिता। देवकी को तो बचाया, पर देवकी के बालकों को नहीं बचाया। और मुझे तो मेरे पुत्रों के साथ, यानी 5 पांडवों की आपने पल पल पर रक्षा की। प्रभु, मेरे जैसा कौन भाग्यशाली होगा। तो अर्जुन को इसी बात का थोड़ा अभिमान हो गया कि देखो, कृष्ण तो हमारे साथ हमेशा रहते हैं, मेरे जैसा कौन भगवान का भक्त होगा। अभिमान हो गया। अब भगवान तो कल भी मैं आपको बता रहा था कथा में कि मेरे प्रभु यदि भोग लगाते हैं तो केवल 2 वस्तुओं का, कल मैंने बताया था क्या क्या, या तो अभिमानी के अभिमान का या किसी भक्त के भाव का।
तीसरी वस्तु नहीं है कोई, ध्यान रखना। यदि अभिमान हो तो बिहारी जी के चरणों में डाल दो, स्वीकार कर लेंगे। यदि प्रेम हो तो वो भी प्रभु के चरणों में डाल दो, स्वीकार कर लेंगे। लेकिन हम लोग दुनिया भर की वस्तुएं तो खिलाते रहते हैं उनको, पर अपने अभिमान को भी नहीं दे पाते, अपने प्रेम को भी नहीं दे पाते। अर्जुन के अंदर अभिमान आ गया। अर्जुन ने जैसे ही अपने अंदर अभिमान जागृत किया, तुरंत श्री कृष्ण को खबर लग गई। भगवान लीला करते, क्या किया? अर्जुन को साथ लेकर थोड़ा घूमने गए। ध्यान से सुनिएगा। जंगल में अर्जुन की नजर पड़ी। अर्जुन देखते हैं कि एक ब्राह्मण जंगल में निकल रहा है। उस ब्राह्मण के हाथ में तलवार है, और हाथ में तलवार है, दूसरे हाथ में उसके तृण है, घास है। वो तृण खाता हुआ जा रहा है और तलवार भी पकड़ रखी है। अर्जुन भगवान कृष्ण को बोले कि प्रभु आप 2 मिनट यदि रथ पर ही बैठो तो मेरे मन में कुछ शंका उठ रही है, आप आज्ञा दो तो मैं जरा इस ब्राह्मण से मिलके आऊं 2 मिनट। भगवान बोले अर्जुन मैं यहीं बैठा हूं, तुम जाके मिलके आओ, शंका को दूर करो, जाओ। अब अर्जुन गया। ध्यान से सुनना। उस ब्राह्मण को प्रणाम करके अर्जुन ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, देखने में तो आप परम अहिंसक लगते हो, क्योंकि घास खा रहे हो। घास तो वही खाएगा जिसके जीवन में हिंसा नहीं होगी, और दूसरे हाथ में तुम्हारे तलवार है। तो जब आप इतने अहिंसक हो कि केवल घास पत्ते खाकर जीवन काट रहे हो, तो हाथ में ये तलवार किस लिए? आप मुझे बताइए। मुझे बड़ी शंका होती है, जिज्ञासा होती है, मैं जानना चाहता हूं। तो उस ब्राह्मण ने कहा कि देखो महाराज, आप जो भी हो, मैं आपको बता दूं, मेरे जीवन में हिंसा नहीं है, मैं बिल्कुल अहिंसक हूं। पर यह तलवार मैंने 4 लोगों को मारने के लिए रखी है। बोले ये चारों मुझे कहीं भी मिल जाएंगे ना तो छोड़ूंगा नहीं इनको। अर्जुन ने कहा कि अच्छा, तो थोड़ा हमें ये भी बता दो, ये 4 लोग कौन है? तो उस ब्राह्मण ने, संत ने कहा कि महाराज, पहला व्यक्ति है नारद मुनि। ये नारद बाबा मुझे कहीं मिल जाए तो मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। बोले नारद जी ने आपका क्या बिगाड़ा? अरे बोले जब देखो तब हाथ में वीणा लेके श्रीमन नारायण 24 घंटे गाता रहता है, 1 मिनट भी मेरे ठाकुर जी को चैन से नहीं बैठने देता है। 24 घंटे नारायण नारायण। अरे थोड़ी देर तो आराम करने दो भगवान को। यदि नारद जी मिल जाएं तो छोड़ूंगा नहीं। अच्छा, और महाराज दूसरा कौन है? ब्राह्मण कहते हैं कि दूसरा है प्रहलाद। यदि प्रहलाद भी मुझे कहीं मिल जाए तो नहीं छोड़ूंगा। बोले प्रहलाद जी ने आपका क्या बिगाड़ा? तो कहते हैं कि देखो मेरे प्रभु तो, मेरे परमात्मा तो माखन से भी ज्यादा कोमल हैं, लेकिन प्रहलाद को जरा भी शर्म नहीं, माखन से ज्यादा कोमल परमात्मा को खंबे से प्रकट करवा दिया। अरे उनको तकलीफ नहीं हुई होगी क्या? पत्थर में से निकलवाया। वो तो माखन से भी ज्यादा कोमल है। कि अपने प्रभु को हम ढूंढ लिया, जैसे लाल अमोलक नाखन में। प्रभु के अंग में जितनी नरमी, उतनी नरमी नहीं माखन में। छवि देखत ही मैं तो छाक रहो, मेरो चित्त चुराए लियो झांखन में। जियरा में बसो, हियरा में बसो,
प्यारी प्यार बसो दो आँखन में। तो वो ब्राह्मण भी कहते हैं कि हमारे प्रभु तो माखन से भी ज्यादा कोमल है, और उनको पत्थर से निकलवाया। यदि ये प्रहलाद मुझे कहीं मिल जाए तो नहीं छोड़ूंगा। अर्जुन ने कहा कि अच्छा महाराज, अब ये भी बताओ कि तीसरा कौन है? बोले तीसरी है द्रौपदी। बोले द्रौपदी ने क्या बिगाड़ा? तो वो संत, वो ब्राह्मण कहते हैं कि अरे तुमको नहीं मालूम, जब उसकी लाज जा रही थी लेके तुरंत भगवान को बुला लिया। अरे कुछ मालूम है तुमको, उस समय मेरे प्रभु द्वारिका में भोजन कर रहे थे और द्रौपदी को बचाने के लिए भोजन की थाली छोड़कर मेरे बांके बिहारी को आना पड़ा था। मेरे प्रभु को भोजन भी नहीं करने दिया। थोड़ी देर रुक जाती, 5-5 पति पास में बैठे थे, उनको बुलाती ना। मेरे प्रभु भोजन कर रहे थे, उनको भूखे भागना पड़ा। तो द्रौपदी मिल जाएगी तो छोड़ूंगा नहीं। अच्छा महाराज, फिर अब ये आखिरी और चौथा कौन है ये भी बता दो। तो ब्राह्मण ने कहा कि चौथा अर्जुन है। अर्जुन कहीं मिल जाए तो अर्जुन को तो बिल्कुल खत्म कर दूंगा। बोले अर्जुन ने आपकी कौन सी भैंस खोल ली? अर्जुन ने क्या बिगाड़ा? अरे बोले तुमको नहीं मालूम, हमारे बांके बिहारी जो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हैं, इस अर्जुन ने उनको अपना ड्राइवर बना लिया, सारथी बना लिया। कहीं मिल जाए तो मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। प्रभु से अपना रथ चलवाया, एक बार मिल जाए तो छोड़ूंगा नहीं। ब्राह्मण ने पूछ लिया कहीं तुम अर्जुन तो नहीं? अर्जुन घबरा गया, बोले नहीं नहीं महाराज, मैं अर्जुन नहीं हूं। बंधुओं, ब्राह्मण तो चला गया। अर्जुन श्री कृष्ण के चरणों में आकर गिर गए और बोले कि प्रभु अब मैं समझ गया हूं, ये सारी लीला आपकी हो रही है। मुझे अभिमान था कि मैं आपका सबसे बड़ा भक्त हूं, लेकिन मैं तो आपका निम्न कोटि का भक्त हूं। सच्चे भक्त तो वो हैं जो आपका भजन करते हैं, बदले में आपसे कुछ भी नहीं चाहते। मैंने तो आपसे अपना रथ चलवाया है प्यारे, और मैं आपको अपना इष्ट मानता हूं, स्वयं को आपका दास मानता हूं। मैं कैसा दास हूं? मैंने आपसे रथ चलवाया, सारथी बनाया आपको। बंधुओं, ध्यान रखना, भक्ति मार्ग में कभी अभिमान नहीं आने देना। साधन तो करो, नाम लो भगवान का, पर अंदर प्यास रखो। ये मत सोचो तुमने इतना नाम ले लिया, तुमने इतना भजन कर लिया। अंदर ये भाव रखो कि अभी तो भजन की हमने शुरुआत भी नहीं की, अभी तो प्रारंभ भी नहीं हुआ, तब आनंद है। प्रेम से कहिए श्री राधे, श्री राधे। तो मेरे बांके बिहारी जब तक कृपा न करें, कोई उनके चरणों तक नहीं पहुंच सकता। यहां पर श्री रुक्मणी जी की प्रार्थना भगवान ने सुनी थी। रुक्मणी जी ने कह दिया था, तय्या विशति, हे श्री कृष्ण, मेरा मन तो आपके चरणों में आकर्षित हो रहा है। चित्त अपत्रपम में, मेरा ये जो चित्त है, मेरा ये जो हृदय है, ये अपत्रपम यानी लज्जा रहितम, सारी लोक लाज को छोड़कर आपकी ओर भाग रहा है। मैं अपत्रपम चित्तम त्वयि आविशति, ऐसा रुक्मणी जी ने कहा था। सारी लोक लाज को छोड़कर मेरा चित्त, मेरा मन आपके चरणों में आ रहा है प्रभु। और भगवान ये प्रार्थना सुनकर आए थे। कल आपने उसका दर्शन भी किया, आपने कथा भी सुनी, कैसे रुक्मणी जी को लेकर प्रभु गए थे। और फिर द्वारिका में पूर्ण वैदिक रीति से भगवान का पाणी ग्रहण हुआ, क्योंकि परीक्षित ने यह भी पूछा था, राक्षसेन विधानेन उपयेम इति श्रुतम, तो उसका उत्तर भी सुखदेव जी ने रुक्मणी मंगल प्रसंग के अंत में दे दिया कि भगवान भीष्मक सुता एवं निर्जित्य भूमिपां पुरमानीय विधिवत उपयमे कुरुद्वः।
इसका उत्तर भी सुखदेव जी ने दे दिया कि परीक्षित, भगवान ने कोई राक्षस विधि से विवाह नहीं किया था। पुरम आनीय, द्वारिका में आकर रुक्मणी को लाकर विधिवत उपाय में पूर्ण वैदिक रीति के साथ, पूरे विधि विधान के साथ रुक्मणी के संग प्रभु का पाणी ग्रहण हुआ, वैदिक रीति से। द्वारिका वासियों को बड़ा आनंद मिला कि द्वारिकायाम अभूद्राजन महामोदः पुरौकसां रुक्मिण्या रमयोपेतं दृष्ट्वा कृष्णं श्रियः पतिम्। द्वारिका वासियों को परम आनंद की, महामोद की प्राप्ति हुई बंधुओं। दृष्ट्वा कृष्णम श्रेयः पतिम, श्री बांके बिहारी का दर्शन करके रुक्मणी जी को कृष्ण के साथ बैठा देखकर द्वारिकावासी आनंदित हो गए। क्योंकि कल भी मैंने आपको बताया था रुक्मणी जी किसका अवतार हैं। कल आप सुन रहे थे, श्री रुक्मणी जी लक्ष्मी का स्वरूप है, लक्ष्मी का अवतार है। और श्री कृष्ण साक्षात नारायण है। द्वारिका वासियों को महामोद मिला, महामोद यानी परम आनंद। द्वारिका वासियों को परम आनंद मिला कब? दृष्ट्वा कृष्णम श्रियः पतिम, श्रियः पतिम कृष्णम दृष्ट्वा। श्री के पति यानी लक्ष्मी के पति कृष्ण का दर्शन करके, कृष्ण को रुक्मणी के साथ बैठा देखकर द्वारिका वासियों को परम आनंद मिला, परम सुख मिला, एटर्नल हैप्पीनेस। जिस आनंद से, जिस परम सुख से ऊपर कुछ भी नहीं है, द्वारिका वासियों को वो प्राप्त हुआ। अब आप लोग भी थोड़ा इस बात को समझ लेना, जीवन में लक्ष्मी जब अकेले आती है बंधुओं, तो सुख तो साथ में आता है पर शांति नहीं आती। हां, लक्ष्मी आएगी तो तुम सुख के साधन इकट्ठे कर लोगे, गाड़ियां आ जाएंगी, मकान अच्छे बन जाएंगे, लोग भी जय जयकार करने लगेंगे, सुख के सारे साधन तुम इकट्ठे कर लोगे लक्ष्मी की कृपा से। लेकिन शांति का लक्ष्मी जी के पास कोई उपाय नहीं है, क्योंकि लक्ष्मी जी स्वयं अशांत हैं। अशांत का मतलब बड़ी चंचला हैं। इसीलिए आप देखो ना, सारे संसार में लक्ष्मी घूमती रहती, कभी किसी के यहां, कभी किसी के यहां। ये धन, ये पैसा, ये लक्ष्मी सारे संसार में चक्कर लगा रहे। लक्ष्मी जी को चंचला कहा गया। ये ठहरती नहीं है, ये भागती रहती हैं। तो लक्ष्मी जी जब स्वयं ही चंचला है तो वो शांति कैसे देंगे? सोचो, उनके पास शांति नहीं है। हां, लक्ष्मी जी के पास सुख है, सुख दे सकती है। तो इसलिए ध्यान रखना, आप भी लक्ष्मी अकेले यदि घर में लाओगे तो वो सुख लाएगी पर शांति नहीं लाएगी। पर वही लक्ष्मी जब बांके बिहारी के साथ घर में आएगी तो सुख भी लाएगी और परम शांति, परम आनंद भी लेके आएगी। यानी भगवान को भी घर में बिठाओ। शांति का स्रोत, आनंद का स्रोत तो मेरे परमात्मा है। सुख मिलेगा, शांति मिलेगी तो उनके चरणों में मिलेगी। आगे बंधुओं बड़ा सुंदर सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि कामस्तु वासुदेवांशो दग्धः प्रागरुद्रमन्युना देहोपपत्तये भूयः तमेव प्रत्यपद्यतो।
भागवत में सुखदेव जी कह रहे हैं कामास्तु वासुदेवांशः। जब थोड़ा समय व्यतीत हुआ, श्री रुक्मिणी जी ने भगवान कृष्ण के द्वारा गर्भ धारण किया और बड़े ही सुंदर एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम है प्रद्युम्न। ये प्रद्युम्न जी कामदेव के अवतार हैं। कामास्तु वासुदेवांशः। कामदेव ने ही भगवान वासुदेव श्री कृष्ण के अंश से जन्म लिया है, क्योंकि दग्धः प्राग रुद्रमन्युना, शिव ने कामदेव को जला के भस्म कर दिया था, कामदेव का शरीर जल गया था। तो चेतना रूप में तो कामदेव है संसार में, पर शरीर नहीं था। क्योंकि कथा बड़ी प्रसिद्ध है, आप सब जानते हो। ये कामदेव जो था, देवताओं के कहने पर शिव की समाधि खुलवाने गया था। जिस समय देवता चाहते थे भोलेनाथ की समाधि खोले, क्योंकि लाग समाधि अखंड अपारा, शिव की अखंड समाधि लग गई थी। देवताओं को चिंता हो रही थी कि समाधि नहीं खुलेगी तो पार्वती के साथ भोलेनाथ विवाह कैसे करेंगे, और पार्वती जी के संग विवाह नहीं होगा तो फिर कार्तिकेय कैसे उत्पन्न होंगे, और कार्तिकेय नहीं आएंगे तो ताड़कासुर को कौन मारेगा। ये कथा आप लोग रामचरितमानस में भी पढ़ते हो, शिव पुराण में भी इसका विस्तार है। तो देवताओं ने कामदेव को भेजा था कि भाई तुम जाओ शिव की समाधि खुलवाओ। ये गया था समाधि खुलवाने, तो समाधि तो इसने खुलवा दी, अपना पूरा इसने प्रभाव दिखाया। समाधि के साथ साथ भोलेनाथ का तीसरा नेत्र भी खुला था कि तब शिवती सर नयन उघारा, 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 ओ तब शिवती सर नयन उघारा, 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 चितवत काम भयो जर छाया, 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 ओ भयो जर छाया, ओ भयो जर छाया। तो तब शिव तीसर नयन उघारा, भोले बाबा ने अपना तीसरा नेत्र खोला और कामदेव जल के भस्म हो गया। चितवत काम भयो जरि छारा। जब कामदेव जल गया तो कामदेव की पत्नी रति भोलेनाथ के चरणों में प्रार्थना करती हैं कि हे पशुपति, आप तो हमेशा दीनों पर दया करते हो, मेरे ऊपर भी कृपा करो। ठीक है, मेरे पति ने अपराध किया, आपने दंड दिया, लेकिन अब आप कृपा भी कर दो, मेरा पति मुझे मिल जाए। तो भोले बाबा ने आशीर्वाद दिया
रति तुम चिंता नहीं करना कि कृष्ण तनया हो ही पाति तोरा, कृष्ण तनया हो ही पति तोरा, और वचन अन्यथा हो न मोरा। रति मेरा ये वचन अन्यथा नहीं जाएगा। जब द्वापर में भगवान कृष्ण बन के आएंगे ना, तो तुम्हारे पति कामदेव ही भगवान कृष्ण के पहले बेटे बन के आएंगे। और देखो, तुम आज से ही जाकर शंबरासुर नाम के असुर के यहां काम करो, और एक न एक दिन मेरा आशीर्वाद है रति, तुम्हारे पति अपने आप तुमको मिल जाएंगे। तुम इस असुर के यहां काम कर रहे हो। इन्होंने ऐसा ही किया। रति जी ने जाकर अपना नाम बदल लिया, नाम रख लिया मायावती, और ये शंबरासुर के महल में काम करने लगी भेष बदल के। अब देखिए, ये जो शंबरासुर नाम का असुर था, इसको भी ये बात मालूम थी कि भगवान कृष्ण के जो पहले पुत्र होंगे वो ही मुझे मारेंगे। इसको मालूम था। तो जैसे ही खबर मिली कि भगवान कृष्ण के पहले पुत्र तो आ चुके हैं, तुरंत ये आकाश मार्ग से उड़ता हुआ द्वारिका में आ गया। और प्रद्युम्न जी केवल 6 दिन के थे। 6 दिन के प्रद्युम्न को ये उठा के ले गया द्वारिका से। प्रद्युम्न को ले जाकर, क्योंकि द्वारिका के तो चारों ओर सागर है, समुद्र है, तो इसने सागर में, बीच समुद्र में फेंक दिया प्रद्युम्न जी को। निश्चिंत हो गया कि अब इस बच्चे को कौन बचाएगा। पानी में बीचों बीच फेंक कर चला गया। लेकिन जिसकी रक्षा भगवान करते हैं बंधुओं, उसे कौन मार सकता है? उसका तो कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। कि जाको रखे साइया मार न सके को, बाल न बाको कर सके जो जग बैरी हो। जिसकी रक्षा भगवान करते हैं उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। इसीलिए बड़ी सुंदर लीला यहां घटी है। श्री प्रद्युम्न जी महाराज जब पानी में इनको फेंका गया तो एक मछली इनको निगल जाती है। ये मछली के पेट में चले जाते हैं। मछुआरों ने जाल डाला, उस मछली को पकड़ा, बाजार में ले जाके बेच दिया। और देखो, बाजार में उस मछली को शंबरासुर के ही नौकरों ने खरीद लिया। और वो मछली इस असुर की रसोई में चली गई, क्योंकि ये तो असुर था, यही सब गंदी चीजें खाता था, मांस मदिरा का सेवन करता था। अब वो बेचारी मछली इसकी रसोई में पहुंच गई। रसोई में जब उस मछली के पेट को चीरा गया तो रसोई में काम करने वालों ने क्या देखा कि अंदर से एक बालक जीवित बाहर आ गया। उस बच्चे में प्राण थे, उसकी धड़कन चल रही थी, बच्चा जीवित आ गया बाहर। सारे महल में हल्ला हो गया कि मछली के पेट से इंसान का, मानव का बालक निकला। अब मैंने आपको बताया था कि कामदेव की पत्नी भी उसी महल में रहती थी, काम करती थी चोरी छुपे। इनको भी खबर लगी कि मछली के पेट से मानव का बालक, जरा चल के देखूं कौन है। जैसे ही आई हैं और देखा तो क्या पहचान गई, ये तो मेरे पति कामदेव हैं, जो आज कृष्ण के पुत्र बनकर अवतार लेकर आ गए हैं। और इस बात की बड़ी प्रसन्नता हो गई कि भोलेनाथ का दिया हुआ आशीर्वाद आज सफल हो गया है। बोलो शंकर भगवान की नमः। पार्वती पतये हर हर महादेव। बड़ी गदगद हो गई रति।
इन्होंने बहुत अच्छी तरह देखभाल की, पालन पोषण किया प्रद्युम्न जी महाराज का। जब ये 12 साल के हो गए तब इनको बताया कि महाराज मेरा और आपका संबंध थोड़ा अलग है। आपको लगता होगा कि मैं बचपन से आपका पालन पोषण कर रही हूं, देखभाल कर रही हूं, लेकिन मैं मां नहीं हूं तुम्हारी। कि भवान नारायण सुत शंबरेणाहृतो ग्रहात् अहं ते विकृतो पत्नी रति कामो भवान प्रभु। मैं तुम्हारी मां नहीं हूं, मैं आपकी पत्नी हूं पूर्व जन्म की। मुझे पहचानिए आप, मैं रति हूं और आप मेरे पति कामदेव हैं, जो इस समय नारायण सुत है, यानी कृष्ण के बेटे बन के आए हो तुम। ये असुर तुम्हें मारने के लिए फेंक गया था सागर में, भगवान की कृपा से तुम्हारे प्राण बचे। जब ये बातें बताई, इनको भी अपने पूर्व जन्म का स्मरण हो गया। और फिर जब 20 वर्ष के हो गए, इन्होंने सुंदर धनुर्विद्या सीखी, अपने पूर्व जन्म की विद्याओं का, उन शक्तियों का भी स्मरण किया। और रति जी ने इनको महामाया नाम की विद्या भी सिखाई भागवत में, जिसको ये भूल चुके थे। जब 20 वर्ष के हो गए, शक्तिवान हो गए, सभी प्रकार की विद्याओं में पारंगत हो गए, तब इन्होंने युद्ध के लिए ललकारा है शंबरासुर को। दोनों का आपस में बड़ा भीषण युद्ध हुआ बंधुओं। और फिर युद्ध के बाद विजय प्रद्युम्न जी की हुई, शंबरासुर का उद्धार किया। सुंदर मुहूर्त में ये रति को साथ लेकर वापस द्वारिका आ गए। द्वारिका में सबने इनकी जय जयकार की। बोलो प्रद्युम्न जी महाराज की जय, श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय। बड़ा द्वारिका में स्वागत हुआ। यहां से एक और बड़ा सुंदर प्रसंग सुखदेव जी भागवत में सुना रहे, आप भी बड़ा ध्यान देकर सुनिए। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, आसीत् सत्राजितः सूर्यो भक्तस्य परमः सखा प्रीतस्तस्मै मणिं प्रादात् सूर्यस्तुष्टः स्यमन्तकम्। ये स्यमंतक मणि की कथा भागवत में आई है। प्रसंग बड़ा ही प्यारा है, आप लोग ध्यान देकर सुनिएगा। द्वारिका में एक यदुवंशी रहते थे जिनका नाम था सत्राजित। ये सूर्य नारायण के परम भक्त थे। इन्होंने अपने जीवन में सूर्य देव की बड़ी उपासना की। सूर्य भगवान एक बार इनसे प्रसन्न हो जाते हैं और प्रसन्न होकर इनको एक मणि देते हैं, जिस मणि का नाम भागवत में बताया स्यमंतक मणि। मणि बहुत अनोखी थी। उस मणि में कई विशेषताएं थी। सबसे पहली विशेषता तो यह थी कि वो मणि जिसके भी पास रहती थी उसको भूख प्यास नहीं लगती थी। वो बिना कुछ खाए पिए कई दिन रह सकता था और शरीर में कमजोरी भी नहीं आती, वीकनेस भी नहीं होती, पूरी ताकत रहता। जो भी उस मणि को अपने पास रखता या गले में पहनता। दूसरी विशेषता यह थी कि वो मणि जिसके पास रहती थी उसके जीवन में बुढ़ापा नहीं आता था। प्रेम से कहो श्री राधे। इतनी कमाल की मणि थी, बुढ़ापा ही नहीं आता। फिर उस मणि की एक और विशेषता बंधुओं, जिसके पास वो मणि रहती थी उसके जीवन में शोक मोह भी नहीं होता। और अंतिम विशेषता, उस मणि के अंदर से प्रतिदिन लगभग 160 तोले स्वर्ण निकला करता था, सोना निकलता था। और जिसके पास मणि होती उसको ही सोना मिलता था। ऐसी कमाल की मणि थी। 160 तोले सोना रोज निकलता था।
आप कहोगे महाराज आज भी कहीं मिलती हो ऐसी मणि तो हमें दिलवा दो या बता दो कहां मिलती है। परंतु बंधुओं, यदि मिल भी जाए तो क्या हो जाएगा? खूब पैसा भी आ जाए, धन भी बहुत आ जाए तुम्हारे पास, अथाह संपत्ति तुम एकत्रित कर लो, फिर भी क्या हो जाएगा? मैं कहा करता हूं, कमा के दौलत चाहे घर भर लो, पाप की कमाई कभी फल नहीं सकती। कमा के दौलत चाहे घर भर लो, पाप की कमाई कभी फल नहीं सकती। और कितना भी बचना मौत से यारों, पर मौत की घड़ी कभी टल नहीं सकती। एक बार कहिए श्री राधे। श्री राधे। होनी को कोई नहीं टाल सकता, जो होना है वो तो होके ही रहेगा। इसलिए बंधुओं, धन की उतना ठीक है, संसार में पैसे का भी अपना महत्व है, पैसे के बिना काम नहीं चलता, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं है संसार में। धन सब कुछ नहीं है। यदि धन सब कुछ होता, यदि जिंदगी का लक्ष्य धन होता, बहुत गंभीरता से विचार करना, मानव का यदि लक्ष्य, मानव जीवन का यदि लक्ष्य केवल पैसा कमाना होता है, तो फिर भाई जो लक्ष्य था उसे तुम लेकर जाते ना साथ। अगर यही हमारा एम होता, यही हमारा गोल होता कि हमें तो पैसा इकट्ठा करना है इसीलिए आए हैं, तो फिर तो सारा तुम्हारे साथ जाता वो धन। इसका मतलब है कि धन जीवन के लिए नहीं है। हम लोगों ने तो धन को जीवन मान लिया है। हम लोग तो सोचते हैं कि पैसा नहीं तो समझो जीवन ही नहीं। ऐसा नहीं है बंधुओं, क्योंकि ध्यान रखना, यदि तुम्हारे पास पैसा चाहे कितना भी क्यों ना हो, पर पैसे से तुम जीवन नहीं खरीद सकते। हां, अगर जीवन तुम्हारे पास है तो पैसा तो बिहारी जी की कृपा से चाहे जितना आ जाएगा। पैसा जीवन से बड़ा नहीं है। इसीलिए ध्यान रखना, जीवन धन के लिए नहीं है। हां, धन से तुम यदि कमाते हो, पैसा घर में आता है तो खाने को मिलता है। धन मान लिया कि जीवन के उपयोग में आता है, पर जीवन धन के लिए नहीं है। धन से जीवन आगे बढ़ता है, पर जीवन का लक्ष्य धन नहीं है। इस जीवन का लक्ष्य तो वो जीवन देने वाले मेरे बांके बिहारी हैं। हमारे लक्ष्य तो परमात्मा है, जिसने जीवन दिया है उसको यदि पा लिया तो तुमने जीवन के लक्ष्य को पा लिया। कि हरि हरि गाना, हरि हरि गाना, हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। बंधुओं, जीवन का लक्ष्य तो परमात्मा है, परमात्मा का नाम है। बाकी तो सारी दौलत, सारा धन यहीं रह जाएगा। यदि साथ में कुछ जाएगा तो भगवान का नाम तुम्हारे साथ जाएगा, मेरे बिहारी जी तुम्हारे साथ जाएंगे। बाकी तो सब यहीं छोड़ना है। तो जो साथ जाएगा उसे पकड़ो ना। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। सब गाओ, हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। हो हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। हमारे वृंदावन के एक संत हुए जिनका नाम था प्रेमानंद बाबा। उन्हीं महापुरुष का लिखा हुआ ये भाव है, उन्हीं संत का लिखा हुआ ये पद है। और
हकीकत हमारे सामने रख दी कि भैया जिसने जीवन दिया है, जो तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करता है, जो तुम्हारा अपना है, उसे पाने की कोशिश करो। जो अपना ही नहीं है उसको पाने में क्यों लगे हुए हो? उसे पाओ जो तुम्हारा अपना है। गाओ, हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। हो, हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। हाँ, हरि नाम लेने वाला, हरि नाम लेने वाला, हरि नाम लेने वाला, हरि नाम लेने वाला, हरि नाम गाने वाला, हरि नाम गाने वाला, हरि नाम गाने वाला, गाने वाला, हरि का प्यारा। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। गाओ, हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। आइए, हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। बंधुओं, आज तक किसी को पैसे की टोकरी सिर पर रख के यहां से जाते हुए देखा है? आपको कोई मिला जो सारी दौलत समेट के गठरी में बंद करके सिर पे रख के यहां से ले गया हो? कोई भी नहीं मिला होगा, क्योंकि दौलत जानी नहीं है साथ में। तभी तो कबीरदास जी ने कहा कि कबीरा सो धन संचिए, जो आगे को हो। कबीरा सो धन संचिए, जो आगे को हो। क्योंकि शीस चढ़ाए गाठरी, भैया जात न देखा कोई। सिर पर गठरी रखे आज तक किसी को जाते नहीं देखा। तो वो दौलत कमाओ जो तुम्हारे काम आ सके। और वो दौलत कौन सी है? हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। सब गाओ, हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। हाँ, हरि नाम लेने वाला, हरि नाम लेने वाला, हरि नाम लेने वाला, हरि नाम लेने वाला, ओ हरि नाम गाने वाला, हरि नाम गाने वाला, हरि नाम गाने वाला, हरि नाम गाने वाला, हाँ, हरि का प्यारा। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। गाओ, हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। हो, हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। ओ दिनों पर
बने तो सेवा भी करो, पे दया करो, बने तो सेवा भी करो। बंधुओं, इस भजन में उस महापुरुष ने बड़ी शिक्षाएं दी हैं, क्योंकि आज हम भागवत के विश्राम की ओर बढ़ रहे हैं, तो इन बातों को आज आप लेकर जाना यहां से। आज कथा का विश्राम होगा ना, इन बातों को अपने साथ लेकर जाना, याद रखना। भगवान का नाम भी गाओ, कोई दीन दुखी मिले उसकी सेवा करो, अपने अंदर दया रखो, दीनों पर दया करो, बने तो सेवा भी करो, दीनों पर दया करो, बने तो सेवा भी करो, दीनों पर दया करो, बने तो सेवा भी करो, दीनों पर सब गाओ, बने तो सेवा भी और मोह सब दूर करो, मोह सब दूर करो, प्रेम हरि से ही करो, प्रेम हरि से ही करो। वो महापुरुष शिक्षा दे रहे हैं, जीवन में मोह नहीं करना कभी, मोह फंसाने वाला है और प्रेम मुक्ति दिलाने वाला है। क्योंकि मोह में और प्रेम में यही अंतर होता है बंधुओं, मोह एक व्यक्ति से होता है, मोह एक वस्तु से होता है, लेकिन प्रेम एक से नहीं। प्रेम में जब व्यक्ति पहुंच जाता है तो फिर तो चारों ओर बांके बिहारी दिखाई देने लगते हैं, फिर एक से नहीं होता। प्रेम में तो सब परमात्मा का रूप हो जाता है। इसीलिए दीनों पर दया करो, बने तो सेवा भी करो, दीनों पर दया करो, बने तो सेवा भी हो मोह सब दूर करो, मोह सब दूर करो, प्रेम हरि से ही 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 क्योंकि वही हरि करुणा सिंधु, वही हरि करुणा सिंधु, वही हरि दीन बंधु, वही हरि दीन बंधु, हो सभी का सहारा, हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा, हरि का भजन करो। कई भाव से हो हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा, हरि का भजन करो, हरि है। ऐसे नहीं, तालियों की सेवा करते हुए जाओ।
का भजन करो, हरि है तुम्हारा। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। ओ हरि नाम लेने वाला, हरि नाम लेने वाला, हरि नाम गाने वाला, नाम गाने वाला, हरि नाम लेने वाला, हरि नाम लेने वाला, हरि नाम गाने वाला, नाम गाने वाला, हरि का प्यारा, हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। सब गाओ, हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। करो, हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। बंधुओं, ये जीवन कोई हमेशा के लिए नहीं मिला, ये तो कभी भी जा सकता है। न जाने किस क्षण, किस घड़ी जाने का समय आ जाए यहां से। तो ऐसा करो कुछ काम जो तुम अपने जीवन में भी कल्याण पा सको और दूसरों को भी सही रास्ता दिखा सको। ऐसा कुछ करो। बंधुओं, प्रभु का नाम सत्य है, परमात्मा का नाम सत्य है। गाते तो हैं हम, पर कब गाते हैं? बोले जब कोई चला जाता है दुनिया से तब गाते हैं। उस समय लोग कहते हैं ना, राम नाम, गोपाल नाम, बहुत से लोगों को तो गाने में भी डर लगता है राम नाम सत्य है। गाने में भी ये, कहने में भी घबराते हैं। क्यों? बोले कहीं हमारा ना हो जाए। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। तो ये कहने में भी, गाने में भी डर लगता है राम नाम सत्य। कहीं पर किसी के बेटे की, किसी की बेटी की शादी हो, एक बार जाकर वहां कह देना राम नाम, फिर क्या होगा? यदि बच के आ जाओ तो मेरे से जरूर मिलना। वो डंडा लेके मारने भागेगा। मेरे बेटे की शादी, मेरी बेटी की शादी, तुम कहते हो राम नाम सत्य। क्यों? क्योंकि जीते जी हम सुनना ही नहीं चाहते। अब बताओ थोड़ा, राम नाम सत्य है क्या? इसमें कोई संदेह है, कोई शंका है कि भगवान का नाम सत्य है? कोई संदेह नहीं। पर फिर भी सुनेंगे कब? जब सुनने लायक ही नहीं रहेंगे। मैं कहा करता हूं कि बचपन में सिखाया धराधाम सत्य है, जवानी में बताया कि अर्थ काम सत्य है। बचपन में बताया कि धराधाम सत्य है, जवानी में बताया कि अर्थ काम सत्य है, और जब पंछी पिंजरे से उड़कर चला तब लोगों ने सुनाया भैया राम नाम सत्य है। ये पहले नहीं सुनाती दुनिया। जब सुनने लायक नहीं रहते तब लोग कहते हैं राम नाम सत्य है। इसीलिए परमात्मा के नाम को पकड़ लो। और क्या करना है जीवन में? दीनों पर दया करो, बने तो सेवा भी करो। दया करो, बने तो सेवा भी करो। आज हमारे समाज को ध्यान रखना, सेवा की बड़ी आवश्यकता है, बहुत आवश्यकता है। मैंने सुना, आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा, किसी सड़क के किनारे एक बेचारा
हाथ फैलाकर मांगने वाला बैठा था। लोग गुजर रहे थे वहां से, कोई पैसा डाल जाता, कोई नोट डाल जाता, कोई कुछ खाने को डाल जाता। सुबह सुबह का टाइम था, प्रातःकाल का समय था। एक नवयुवक अपने घर से निकला, ऑफिस जा रहा था। वो बेचारा मांगने वाला सड़क के किनारे वो वृद्ध फकीर बैठा था। जब ये नवयुवक गुजरा तो उसने हाथ फैला दिए, कहा बेटा